सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और हैक द बॉक्स के लैब को। आज की वीडियो में जो हम हैक द बॉक्स के लैब को सॉल्व करेंगे उसमें हमारा जो मिशन होगा वो विंडो को हैक करके उसके अंदर से एडमिन की परमिशंस को हैक करके उसके अंदर हमें जो है रूट फ्लैग निकालना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। एंड तक बने रहना है। हमें यहाँ पर अपना जो है ओपन कर लेना है हैक द बॉक्स की वेबसाइट को और यहाँ पर अपना VPNs वगैरह सब कनेक्ट कर लेते हैं। तब तक बने रहो आप लास्ट तक और देखो आज की वीडियो जो है हम विंडो हैक करेंगे। यहाँ पर हम जो है अपने VPNs को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने VPN और स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं। तो हम इसको sudo open VPN कमांड का यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेट कर लेंगे और हम जो है अपना VPN उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले VPN को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। मैं यहाँ पर Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज करके इसको पेस्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा आई थिंक कॉपी जो है नहीं हुआ था। हम इसको दोबारा से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इस लैब के VPN को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर लेंगे। काली लिनक्स का पासवर्ड डाल लेना है। यहाँ पर हमारा जो है इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। तो ये हमारा VPN जो है कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो भी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमने दोनों को कनेक्ट कर लिया है। तो हमें यहाँ पर अपना जो लैब सॉल्व करना है उसको हम देख लेंगे। तो हमारा आज का लैब जो है वो आर्कीटाइप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है। हम देख लेते हैं, यहाँ पर स्पॉन मशीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे और यहाँ से हमने सब कुछ कनेक्टेड जो है कर रखा है। यहाँ पर हम स्पान मशीन कर लेंगे। यहाँ पर जब तक IP एड्रेस मिलता है हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट TCP इज होस्टिंग आ डेटाबेस सर्वर। तो ये हमें स्कैन करने के बाद पता चलेगा विच TCP इज होस्टिंग आ डेटाबेस सर्वर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर अवेलेबल ओवर SMB। ये हमें SMB क्लाइंट जो है उसके बारे में जब हम यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। व्हाट इज़ द पासवर्ड आइडेंटिफाइड इन द फाइल ऑन द SMB शेयर। यहाँ पर पासवर्ड जो है क्या है वो भी हम बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जब तक पढ़ लेते हैं इनको ऐसे ही। यहाँ पर व्हाट स्क्रिप्ट फ्रॉम इम्पैकेट कलेक्शन कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर। यहाँ पर इसने बैक मारा है तो हमें IP एड्रेस जो है ऑब्वियसली मिल चुकी है। हमें यहाँ से अपनी IP एड्रेस को कॉपी कर लेना है और सबसे पहले हमें जो अपने न्यू टर्मिनल पर चले जाना है और यहाँ पर हम स्कैन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है nmap स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर हम nmap -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन और -SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और यहाँ पर हम PN लगा लेंगे ताकि ये जो होस्ट जो है इनको एक्टिव शो करे। और यहाँ पर हम T5 या T4 की स्पीड कर लेंगे। यहाँ पर हम T5 कर लेते हैं मैक्सिमम। और जब तक ये हमारा nmap स्कैन हो रहा है तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ पर हमारा 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा स्कैन जो है कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर देख लेंगे अपनी पोर्ट्स जो ओपन है। तो यहाँ पर हमने जो है देख लिया था। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं विच TCP इज होस्टिंग अ डेटाबेस सर्वर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि ये MS SQL जो है हमारा 1433 इस पे जो SQL सर्वर 2017 चल रहा है। तो यहाँ पर 1433 जो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर 1433 कर लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा सक्सेस आ चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर अवेलेबल ओवर SMB। सो यहाँ पर हम SMB क्लाइंट जो है वो भी करके देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट रन की थी SMB क्लाइंट -n-l और यहाँ पर अपनी IP एड्रेस। सो वेल यहाँ से हमें मिल चुके हैं शेयर्स नेम। सो शेयर्स नेम हमें 4 मिले हैं, जिनमें से 3 के सामने जो है कमेंट है और एक बैकअप्स करके है, उसके सामने जो है कोई भी कमेंट नहीं है। सो वेल ये हमारा जो है उसका आंसर हो जाएगा। सो अगर आपने क्वेश्चन जो है ध्यान से समझ में आया हो तो वेल यहाँ पर हमारा बैकअप्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, नेम नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके सामने जो है कोई भी कमेंट नहीं है, तो वेल ये हमारा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर हो जाएगा। सो हमें इसको कॉपी कर लेना है और वहाँ पर जाकर जो है इसको आंसर कर देना है। वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा सक्सेस आ चुका है और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट इज़ द पासवर्ड आइडेंटिफाइड इन द फाइल द SMB शेयर। सो यहाँ पर हम SMB शेयर में जो है पासवर्ड निकालेंगे। सो देख लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं हम प्रैक्टिकल। वेल यहाँ पर हमें इसके लिए जो है हमें यूज़ करना है SMB क्लाइंट और बैकअप्स के अंदर से हमें फ़ाइल निकालनी है। सो वेल यहाँ पर बैकअप कर लेंगे और यहाँ पर हम रन कर लेंगे। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हमारे आउटपुट मिलने तक का। वेल यहाँ पर हमारी जो हैकिंग की सीरीज़ है अब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे रूम्स को और लैब्स को सॉल्व कर लिया है। वेल यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है तो हम थोड़ा देख लेते हैं। रिकनेक्टिंग विद SMB1 फॉर वर्क ग्रुप लिस्टनिंग। सो वेल यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, -l को जो है हटा देते हैं। सो मे बी यहाँ पर चलो हम ये इसको दोबारा स्कैन कर लेंगे, -l को हटाकर। सो वेल हम दोबारा से स्कैन कर लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि -n कमांड का क्या यूज है और -l कमांड का क्या यूज है तो आप SMB क्लाइंट -h करके देख सकते हैं, तो हमें हेल्प मिल जाएगी। सो वेल यहाँ पर हमें SMB क्लाइंट का जो है एक्सेस मिल चुका है, तो हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे। सो हम ls कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है prod.dstconfig करके फ़ाइल मिली है। सो हम गेट कमांड का यूज करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम गेट और इसको पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे इसका डाउनलोड होने तक का। सो ये हमारा काली लिनक्स में जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो वेल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। सो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे और यहाँ पर हमने एग्ज़िट कर दिया है। तो वेल हम कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक कोड जैसा कुछ है और इसके अंदर जो है हमें ID और पासवर्ड अपनी दिख रही है। सो ये हमारा पासवर्ड है जो कि M3G40RP123.user123 है। सो वेल हम इनको जो है सेव कर लेंगे, कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इनको नोटपैड में सेव कर लूँगा ID और पासवर्ड को। सो वेल यहाँ पर हम इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं और इसमें जो है सेव कर लेंगे यूज़र और पासवर्ड। तो वेल यहाँ पर हमें यूज़र नेम और यहाँ पर सेव कर लेना है और पासवर्ड को भी यहाँ पर सेव कर लेना है। सो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। सो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो वेल यहाँ पर हम जो है ये भी सेव कर देते हैं और हमारा 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट जो है उसको कंप्लीट करा दो। वेल यहाँ पर हमने जो है इनको रख लिया है सेव करके। सो वेल अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो है यहाँ पर SQL सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर पर अटैक करेंगे। वेल यहाँ पर हम उसके लिए भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है SQL सर्वर से ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है और उससे पहले हमें जो है इम्पैक्ट करके, जो कि हमें SQL सर्वर के साथ इंटरेक्ट करवाता है, तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो वेल यहाँ पर हमें यहाँ से डाउनलोड का प्रोसेस देख लेंगे कि कैसे डाउनलोड करना होता है। हम इसकी
गिटहब रिपोजिटरी को जो है गिट क्लोन कर लेंगे। सो हमें इम्पैकेट गिटहब सर्च करना है और यहाँ से हमें कोड मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से कोड को कॉपी कर लेना है। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स जो है नीचे दी हुई है कि ये क्या है, क्या इसका यूजेस है और कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। सो वेल इसके बारे में आप नीचे जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, अगर आपको ये सब पहले से आता है कि कैसे क्या इसका यूज होता है, सो दैट इज़ ग्रेट। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं टेस्टिंग डिस्क्लेमर, इसके लिसनिंग वगैरह सब कुछ। तो हमें यहाँ से इसका जो है कोड कॉपी कर लेना है और इसको जो है अपने टर्मिनल में जाकर गिट क्लोन कर लेना है। वेल यहाँ पर हम गिट क्लोन कर लेंगे। सो गिट क्लोन और यहाँ पर पेस्ट करके हम देख सकते हैं हमारा क्लोनिंग जो है वो हो रहा है। सो वेल यहाँ से हम गिट क्लोन जो है सक्सेसफुली हो गया है। तो हम यहाँ पर गिट क्लोन हमने इसको कर लिया है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए। सो हम इम्पैकेट और यहाँ पर अपना एसक्यूएल का वो देख लेंगे कि कौन सा चल रहा था। तो हम उसके साथ MS SQL था शायद, तो उसके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं MS SQL और अपनी IP एड्रेस और यूज़र नेम जो हमारे पास है उनका यूज़ करके। सो हम यहाँ पर MS SQL क्लाइंट और अपना जो यूज़र नेम और IP एड्रेस है वो भी डाल देंगे। वेल यहाँ पर हम कर लेते हैं, यूज़र नेम को उठा लेते हैं और यहाँ से हमें यूज़र नेम कॉपी कर लेना है। सो यहाँ पर इजी है ये सब। तो वेल विंडो हैकिंग में जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है और यहाँ से हम जैसे उसको कनेक्ट करते हैं वैसे ही है, जैसे SSH सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं लाइक उसी की तरह ये सब भी। सो वेल वहाँ पर हम SSH कमांड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम इस कमांड का यूज़ कर रहे हैं। सो बस यही कुछ है। वेल यूज़र नेम और @IP एड्रेस जो है वो हम सेम डाल रहे हैं जो कि उसमें भी डालनी होती है। और यहाँ पर हम इम्पैकेट SQL माई MS SQL क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें SSH यूज़ करते हैं। तो वेल हम यहाँ पर विंडोज़ कर लेते हैं और उसके बाद ओथ कर लेंगे क्योंकि हमें इसका जो है ऑथोराइज्ड वो करना है, एक्सेस लेना है। सो हम यहाँ पर ओथ कमांड का यूज़ करेंगे, विंडोज़ ओथ, और हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो वेल यहाँ पर इम्पैकेट कमांड नॉट फाउंड। सो हमें यहाँ पर जो है गैप है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो वेल हम यहाँ से दोबारा से इस कमांड को हम अपर बटन जो होता है लेफ़्ट राइट अप डाउन जो बटन होते हैं अप बटन से कर लेंगे और यहाँ से हम जो स्पेस हटा देते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। सो वेल यहाँ पर हमसे पासवर्ड जो है ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे जो कि हमने सेव कर रखा है। सो वेल यहाँ से हम इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा जो है स्विचिंग टू TLS इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड, तो ये आ चुका है। और लॉगिन फेल्ड फ्रॉम यूज़र आर्किटेक्ट गेस्ट, तो यहाँ पर हमारा जो है लॉगिन फेल्ड दिखा रहा है। आई डोंट थिंक कि ये क्यों आ रहा है। सो वेल हम देख लेंगे इसको 2-3 बार यूज़ करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये एरर ऐसे ही अकर हो जाता है। सो वेल यहाँ पर हम दोबारा से यूज़ करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत बार ट्राई किया बट ये सेम जो है इशू हो रहा था। सो हम यहाँ पर स्लैश की जगह हम बैकस्लैश लगाएंगे। तो वेल यहाँ पर अब हम रन करके देखेंगे। सो अब हम जो है इसका पासवर्ड डाल देंगे। तो वेल हम पासवर्ड जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हमें जो है फ्रंट स्लैश की जगह बैकस्लैश आई थिंक यूज़ करना था। सो ये हम देख लेंगे। तो हम यहाँ पर पासवर्ड को पेस्ट करके एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो है थोड़ा वेट कर लेना है, इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड स्विचिंग टू TLS। और यहाँ पर अब की बार जो है हमारा एरर थोड़ा अलग टाइप का आया है। सो वेल एन अनट्रस्टेड डोमेन एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद द इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन लॉगिन फेल्ड, द लॉगिन फॉर्म इज़ अनट्रस्टेड डोमेन। सो वेल हम जो है इम्पैकेट को दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे PIP कमांड का यूज़ करके, PIP इम्पैकेट। तो हम इसको ऐसे जो है इंस्टॉल करके देख लेंगे क्योंकि क्या पता इसकी कुछ रिपोजिटरीज जो होती है वो इंस्टॉल ना हुई हो, डाउनलोड ना हुई हो। सो वेल हमने इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लिया है
और अब हम जो है इस कमांड को दोबारा से यूज करेंगे और इसका पासवर्ड जो है वो डाल देंगे। सो वेल यहाँ पर मैं पासवर्ड को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। सो वेल हम थोड़ा वेट कर लेंगे। इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड स्विचिंग टू TLS, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि हमने अपने जो इसको अपडेट किया है। सो वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो है अपने SQL का एक्सेस जो है वो सक्सेसफुली मिल चुका है। सो अब हम जो है अपने SQL सर्वर के अंदर है, तो हमें इसकी कमांड लाइन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। वेल अगर आपको आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप अब देख सकते हैं कि कैसे हमें जो है इस कमांड्स का यूज़ करना है SQL के अंदर। सो हम XP कमांड का यूज़ करेंगे। वेल यहाँ पर XP और हम स्लैश लगाकर कमांड सेल कर लेंगे। तो वेल यहाँ पर हम LS करके देख लेंगे सबसे पहले। सो मैं यहाँ पर कमांड सेल का यूज़ कर लेता हूँ और डबल कोट के अंदर हम LS करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम LS कर लेते हैं तो देखते हैं ये। सो यहाँ पर जो है हमें इनेबल करना पड़ेगा कमांड सेल को, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है कि पहले हमें कमांड सेल जो है इसके अंदर उसको इनेबल करना पड़ेगा, फिर ही हम उसके बाद जो है यहाँ पर कमांड्स हम रन कर पाएंगे। सो वेल यहाँ पर उसको इनेबल करने के लिए हम इनेबल कमांड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनेबल XP कमांड सेल कर लेता हूँ। सो वेल हमें ये कर लेना है इनेबल और यहाँ पर स्लैश XP स्लैश कमांड सेल कर लेना है। तो वेल यहाँ पर हमने पहली बार में जो है स्लैश नहीं लगाया है। सो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर XP कमांड सेल, सो ये हमें इनकरेक्ट बता रहा है। तो हम दोबारा से इसको रन कर लेंगे और अब की बार जो है इनेबल के बाद हम स्लैश लगा लेंगे। वेल यहाँ पर इसको स्लैश तो नहीं बोलते, आई थिंक इसको जो है क्या बोलते हैं भाई, तो जो भी है ये इसको हमें यूज़ कर लेना है। सो हम इसको यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमांड सेल जो है हमारा वो इंस्टॉल हो चुका है और अब हम कमांड सेल को यूज़ कर सकते हैं। सो इसको स्लैश नहीं बोलते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़र नेम में भी इसका यूज़ करते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। वेल हमें इसका यूज़ कर लेना है। सो हम हु एम आई करके देख लेंगे XP कमांड सेल करके, तो हम देख सकते हैं कि हम जो है नल है। वेल यहाँ पर हम नल है फ़िलहाल, तो हमें इसकी और ज़्यादा कमांड्स को यूज़ करेंगे तो हम LS करके देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर कुछ रन करके देख लेना है, तो हु एम आई करके ही हमने देखा है। सो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस देख लेंगे कि इसके अंदर जो है क्या कुछ थे। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम जो है तो हमें इसके अंदर जो है एक रिवर्स सेल को अपलोड करना होगा। वेल हमें जो है रिवर्स सेल अपलोड करने के लिए हमें वेबसाइट पर आ जाना है जो कि रिवर्स सेल गिटहब है। सो वेल यहाँ से हम जो है विंडोज़ के लिए, क्योंकि हमें इसमें विंडोज़ को हैक करना है, तो हम यहाँ पर विंडोज़ के लिए रिवर्स सेल ढूंढेंगे। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं विंडोज़ बेस 64, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी IP एड्रेस डाल देनी है जो कि हमारे टनल 0 की IP एड्रेस होगी। सो वेल यहाँ पर हम वो डाल देते हैं जो हमें यहाँ पर अपनी काले लिनक्स के ऊपर स्क्रीन पर भी शो होती है। और यहाँ से हम जो है इसका नेट कैट लिसनर है, इसको यहाँ से कॉपी करके इसको भी ऑन कर लेंगे नेट कैट लिसनर को, जिसके ऊपर हमें एक्सेस मिलेगा। वेल यहाँ पर हम जो है नेट कैट लिसनर ऑन कर लेते हैं और यहाँ से अपना जो ये रिवर्स सेल है इसको हमें कॉपी कर लेना है और उसके अंदर जो है डाल देना है। सो वेल यहाँ से हम अपना रिवर्स सेल जो है बन चुका है जो कि अपनी IP एड्रेस के लिए है, तो हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है कमांड के अंदर। सो हम XP कमांड सेल और इसके अंदर जो है अपना रिवर्स सेल वो डाल देंगे, तो हमें LS की जगह जो है अपना रिवर्स सेल है वो डाल लेना है। वेल यहाँ पर हम LS करके देख सकते हैं। वेल हमें जो है बहुत सारी कमांड्स को रन करके देखा था, तो हमें यहाँ पर रिवर्स सेल डालना है क्योंकि इसका एक्सेस चाहिए है। तो वेल हमें विंडोज़ का एक्सेस लेना है, तो उसके लिए हमें SQL सर्वर के अंदर तो ये करना पड़ेगा। सो हम रिवर्स सेल जो हमने डाल दिया है हम वेल यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रिवर्स सेल को एक बार चेकआउट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर हमारा पूरा रिवर्स सेल जो है सही से बना है। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कनेक्शन आया है अननोन साइड से, जो कि हमने अब रिवर्स सेल डाला है। तो हमें यहाँ पर जो है सक्सेसफुली विंडोज़ का एक्सेस जो है मिल चुका है। तो हमने विंडोज़ को हैक कर लिया है, इसका मतलब ये है। तो हम यहाँ पर cd-डैश से बैक आ जाते हैं और यहाँ पर हम सी विंडोज़ के अंदर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं इसके अंदर की फाइल्स। तो वेल यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि क्या क्या फाइल्स है। सो हम यहाँ से और बैक चले जाएंगे आई थिंक। तो हम विंडोज़ के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस और फाइल्स जो होती है, सो हमें उन सब का एक्सेस मिल चुका है। वेल हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक्सेस जो अभी नहीं मिला होगा। तो हम यहाँ पर cd-डैश से और बैक चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र्स के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जो है यूज़र्स करके कुछ होगा, क्योंकि वो जो है सी के अंदर मिलता है। सो वेल यहाँ पर नथिंग हैपन्स। तो हम cd-डैश से बैक आ जाएंगे। तो अब हम जो है अब जाएंगे cd यूज़र्स के अंदर। सो वेल यहाँ पर हम cd यूज़र्स करके एंटर कर लेंगे। सो हमें यूज़र्स के अंदर जो अपना डेटा मिल सकता है, आई थिंक user.txt। वेल यहाँ पर हम यूज़र्स के अंदर आ चुके हैं। सो हम यहाँ पर ls करके देख सकते हैं। तो हम ls कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, पब्लिक और SQL SVC, तो ये तीन है। सो हम SQL पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमने SQL सर्वर को हैक करके हमें विंडोज़ के अंदर आए हैं। तो हम इसके अंदर चले जाते हैं cd कमांड का यूज़ करके। वेल यहाँ पर हम जो है ls करके देख लेंगे, इसके अंदर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप, अगर आपको नहीं पता हो, विंडोज़ का जो पर्सनल डेटा है वो डेस्कटॉप के अंदर होता है। सो इसलिए हम जो है डेस्कटॉप के अंदर चले जाएंगे। वेल यहाँ पर हम cd डेस्कटॉप ये मिल गया है। तो हम इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम ls करके देख लेंगे। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है user.txt आ चुका है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर टाइप कमांड का यूज़ करना होता है, जो कि कैट कमांड जो है अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये विंडोज़ है और विंडोज़ में जो है टाइप कमांड का यूज़ होता है किसी फाइल को ओपन करने के लिए। तो वेल हमने इसको जो है कॉपी कर लिया है। सो ये हमें मिल चुका है और हमने इसको कॉपी कर लिया है, दैट्स इट। तो हम आंसर्स जो है दे देते हैं जितने क्वेश्चंस हैं उनके, और बाद में हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको भी हैक करेंगे। सो वेल यहाँ से हम आ जाते हैं ट्राई हैक मी पर, और यहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो हम देख लेते हैं। सो वेल इसका हमने, तो यहाँ पर व्हाट इज़ द पासवर्ड आइडेंटिफाइड इन द फाइल ऑन द SMB क्लाइंट। सो SMB क्लाइंट पर हमने जो पासवर्ड निकाला था वो हमने सेव कर रखा है, जिसका यूज़ करके हमें SQL के अंदर जो है हमने कनेक्ट SQL सर्वर जो है लॉगिन किया था। सो वेल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ये पासवर्ड जो है अपना डाल देते हैं और यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें जो है सक्सेस मिल चुका है। वेल यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसका हमने आंसर दे दिया है। तो वेल व्हाट स्क्रिप्ट फ्रॉम इम्पैकेट कलेक्शन कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एन ऑथेंटिकेशन कनेक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। सो हमने यहाँ पर जो है pip कमांड का यूज करके इसको इंस्टॉल किया था इम्पैकेट को, बट हम जो है इसका आंसर जो है ये डिफरेंट होगा, क्योंकि हम इम्पैकेट को हम MS SQL क्लाइंट को .py से भी हम इसको कनेक्ट वो इंस्टॉल कर सकते थे। सो वेल यहाँ पर MS SQL क्लाइंट .py आ जाएगा। तो वेल हमने यहाँ पर इम्पैकेट का यूज़ किया था। सो उसकी बजाय अगर हम इसका यूज़ करना चाहते थे तो हम इसका भी यूज़ कर सकते थे। सो वेल वो थोड़ा इजी ट्रिक था, सो इसलिए हमने उसका यूज़ ले लिया था। तो हम इम्पैकेट वो MS SQL क्लाइंट .py कर लेते हैं इसका आंसर। तो वेल अगर आपको ये चाहिए तो हम इसके ऊपर भी दिखा देंगे कुछ। और यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह दे दिया था, और यहाँ से हम जो है हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है भाई क्या था। तो वेल यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हाँ तो ये मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर हमने जो है इम्पैकेट MS SQL क्लाइंट का यूज किया है।
सो इंस्टेड ऑफ दिस हम जो है उसका भी यूज कर सकते थे MS SQL client.py का। सो ये दोनों सेम ही है, कुछ भी यूज़ कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वेल यहाँ पर हमने इसका आंसर जो है दे दिया। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सटेंडेड स्टोर्ड प्रोसीजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू स्पान अ विंडो कमांड सेल। सो यहाँ पर व्हाट एक्सटेंडेड स्टोर्ड प्रोसीजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू स्पान अ विंडो सेल। ओके, तो हमने यहाँ पर विंडो सेल का यूज़ करने के लिए जो है किस कमांड का यूज़ किया था। सो ये हम जो है आगे यूज़ करेंगे आई थिंक। तो यहाँ पर वेल हम XP कमांड सेल, हाँ तो हमने यहाँ पर इसका जो है XP कमांड सेल का यूज़ किया था, जो कि हमने कमांड सेल जो SQL सर्वर के अंदर यूज़ किया था, जिसमें हमने जो है अपना वो पेलोड डाला था। सो वेल इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था। सो यहाँ पर व्हाट स्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड in order to search possible paths to escalate privilege on Windows host। So what script can be used? तो यहाँ पर किस स्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं सर्च पॉसिबल पाथ्स टू एस्केलेट प्रिविलेज। तो यहाँ पर ये प्रिविलेज एक्सलेशन के बारे में क्वेश्चन है। वेल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके हमने आंसर जो है वो पहले कर दिए हैं और हम इनका यूज जो है बाद में करेंगे। सो यहाँ पर ये विन पीस है जिसका यूज जो है मैं आगे दिखाऊंगा। सो वेल यहाँ पर ये मैंने पहले कर दिए थे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे है इसलिए। व्हाट फाइल कंटेंस एडमिनिस्ट्रेटर्स पासवर्ड। तो ये हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका एक्सेस लिया ही नहीं है इन रियलिटी, बट मैंने ये जो वीडियो आई डोंट थिंक कि क्यों आगे जोड़ दी है। सो वेल हमने इसका आंसर जो है दे दिया था, तो ये मैं जो है आगे दिखा दूंगा। सो इसका जो हो जाएगा कंसोल होस्ट, और उसके बाद था कुछ तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंसोल होस्ट, और इसके बाद हिस्ट्री। हाँ तो हिस्ट्री के अंदर था कंसोल होस्ट हिस्ट्री के अंदर। सो मैं ये लास्ट में आपको ये सब जो है प्रोसेस दिखाऊंगा जो भी इसमें अभी हम आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़र फ्लैग जो है वो हमने निकाल लिया था। सो वेल यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर जाकर जो है पेस्ट कर देंगे। सो यूज़र फ्लैग को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। तो मुझे लगा था कि ये इतने में कंप्लीट हो गया था, सो इसलिए मैंने उनके आंसर जो है पहले दे दिए थे। वेल यहाँ पर हमारा रूट फ्लैग जो है वो बाकी है, तो हम वो निकालेंगे। सो उसके लिए हमें जो है अपनी विंडोज़ का जो हमने एक्सेस ले रखा है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर का जो एक्सेस है वो लेना पड़ेगा। सो वेल यहाँ से हम वो भी देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 थे एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक और SQL SVC। सो हमने यहाँ पर SQL SVC के अंदर जो अभी तक काम किया था, तो अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर काम करना है। तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ से हम जो है और भी बैक आ जाएंगे। सो वेल हम यहाँ पर यूज़र्स के अंदर LS करके देख लेंगे। अगर आप खुद को ये सोचते हो कि हम CD कमांड का यूज करके इसका एक्सेस ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो हम ये दिखा भी रहे हैं। सो मैं LS करके दिखा देता हूँ, तो नथिंग हैपन्स। सो हमें इसका जो ऐसे एक्सेस तो नहीं मिलने वाला इतना इजीली। सो वेल इसके लिए भी हमें कुछ करना है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका हम ऐसे सिंपली एक्सेस ले सकते थे, इतना हार्ड काम जो हम कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं थी। वेल यहाँ पर विंडोज़ की सिक्योरिटी जो है इतनी भी ढीली नहीं है जितनी हम समझते हैं। सो हम इंस्टाग्राम की पोस्ट में उसकी बेइज्जती तो मारते ही है। तो वेल यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सो LS-LA करके दिखा दिया, LS करके दिखा दिया और टाइप flag.txt करके दिखा दिया। सो वेल अब हमें जो है इसका एक्सेस लेना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम जो है एक विनपीस करके एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐप होता है, तो हमें वो इसमें डाउनलोड करना है। सो वेल यहाँ पर हम विनपीस की वेबसाइट पर आ गए हैं और हम यहाँ पर गिटहब पर आ गए हैं। सो यहाँ पर ये प्रिविलेज एक्सलेशन के लिए एक अच्छा ऐप है। वेल हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो भी मैंने दिखाया है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि उसको एग्जिट मार देते हैं, जो कि मेन तो वही होता है। वेल यहाँ पर दिखाया भी गया है कि कैसे हम इसको क्विक स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं।
सो यहाँ पर सभी प्रोसेस जो है शो किए हुए हैं। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। वेल फिर भी हमारे लाइक्स नहीं आते हैं और कोई वीडियोस को भी नहीं देखते हैं। तो वेल यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम सब कुछ जो है प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। सो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से पढ़कर जो है इसको कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर विनपीस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ से हमें कोई भी जो है डाउनलोड कर लेना है अपने काले लिनक्स के लिए जो सूटेबल हो। सो हम यहाँ से कोई भी एक कर लेते हैं और वेल हमने यहाँ पर उसको कर लिया था डाउनलोड, तो वो हमारा विंडोज़ में, वो हमारे काले लिनक्स में जो है आ चुका है। तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए पाइथन स्क्रिप्ट जो है वो HTTP सर्वर उसको ओपन करना पड़ेगा। सो हम पाइथन 3-m और http.server का हम यूज करके इसको ओपन कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम http.server कर लेते हैं और यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर कोई पोर्ट भी डालनी पड़ेगी। सो हम कोई भी पोर्ट डाल लेते हैं। 8090 डाली है हमने। सो आप ये कोई भी यूज कर सकते हो। वेल यहाँ पर अब हमें जो है सेम वही काम यहाँ पर करना है अपने टर्मिनल पर उसको डाउनलोड करने के लिए। सो हम यहाँ पर IP एड्रेस डाल देते हैं और यहाँ पर मैं IP एड्रेस जो है डाल लेता हूँ। सो इसके पीछे हमें जो पोर्ट हमने वहाँ पर डाली थी तो वो डाल लेनी है। सो वेल यहाँ पर हम कोलन लगाकर पोर्ट डाल लेंगे अपनी, जो कि 8090 थी। तो हमें जो अपने डाउनलोड्स है काले लिनक्स के अंदर उन सब का एक्सेस यहाँ पर मिल चुका है। सो हम यहाँ से विनपीस जो हमने अभी डाउनलोड किया था वो ढूंढ लेना है। वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है हमारा ये विनपीस है। सो वेल यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो ये हम देख सकते हैं winpiece.exe और यहाँ से हमारा जो है ये डाउनलोड हो गया है। सो वेल यहाँ पर तो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि वार्निंग सी, सो इसको हमें अवॉइड करना है। वेल यहाँ पर हमने इसको जो है डाउनलोड कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है सो वो भी हम देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिया। तो इसकी जो विनपीस हमने डाउनलोड किया था इसको हमने ओपन किया है और इस URL को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो हमें इसको जो है इंस्टॉल करने के लिए इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो हम wget कमांड का यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करके दिखाया था। तो वेल यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और हम जो है SQL SVC के अंदर जाकर डेस्कटॉप के अंदर जो है हम इंस्टॉल करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए हैं तो LS कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक और SQL SVC आ चुका है। सो हम जो है SQL SVC के अंदर जाएंगे। वेल यहाँ पर हम चले जाते हैं CD कमांड का यूज करके। सो मैं यहाँ पर SQL SVC के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है तो हम एंटर कर लेंगे और LS करके देख लेंगे। सो वेल यहाँ पर हम जो है डेस्कटॉप के अंदर चले जाते हैं सीधे। तो SQL SVC के अंदर हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। तो अब LS कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है ये user.txt है जो कि हमने यहाँ पर डाल दिया था इसको ओपन करके। सो हमें इसके पास जो है उसको डाउनलोड करना है। सो हम यहाँ पर wget कमांड का यूज़ करके उस URL को यहाँ पर डालकर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। वेल यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है wget कमांड का यूज़ करके हम इसको जो है तो यहाँ पर बैकस्पेस जो बटन है हमारा वो भी नहीं काम कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर हमें जो है जिस भी फाइल के अंदर इसको इंस्टॉल करना है जिस भी नेम से, तो हम आउटपुट फाइल में वो डाल देंगे। तो वेल यहाँ पर हम आउटपुट फाइल कर लेते हैं और इसका नेम जो है winpiece.exe डाल देते हैं। सो वेल यहाँ पर winpiece.exe, सो यहाँ पर हमने winpiece करके स्लैश लगा दिया है तो वो डबल कोट लगा दिया है तो कोई बात नहीं। वेल यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया है तो हम एंटर कर लेंगे। आई थिंक कि हमारी पूरी की पूरी कमांड जो है वो सही है। सो वेल यहाँ पर नथिंग हैपन्स, तो कमांड मिस्टेक कुछ हुई है शायद, तो हमने यहाँ पर LS करके भी देखा है। वेल यहाँ पर हमारे पास जो है वो नहीं आया है। सो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसका जो एरर्स है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं जब तक
ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो तब तक तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। सो वेल यहाँ पर हमने यहाँ पर पेस्ट करना था ओनली, तो ये रन एग्जीक्यूट हो गया है। सो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो वेल यहाँ पर हम wget कमांड का यूज करके इसको जो है दोबारा से करेंगे। और आउटपुट फाइल शायद ये नहीं उठा रहा है, तो हम आउटपुट फाइल को जो है हटा देते हैं। और यहाँ से तो ये वर्क भी तो नहीं करता कभी कभी। सो वेल यहाँ पर हम आउटपुट की जगह आउट कर लेते हैं और यहाँ पर फाइल कर लेते हैं आउट फाइल। और यहाँ से हम जो है ये एक हाइफन हटा देंगे। सो वेल यहाँ पर हम आउट फाइल और अपनी फाइल का जो नेम है वो डाल देंगे। सो वेल यहाँ पर हम जो है winpaste.exe जो हमने पहले डाला था वही डाल देते हैं। और यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर करेंगे ये सब। सो वेल हमने यहाँ पर winpaste तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है बैक वाला बटन भी तो इसमें काम नहीं करता विंडोज़ के अंदर। सो वेल यहाँ पर हमने जो है आधी कमांड हमारी रन हुई थी, तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे पूरी। सो वेल यहाँ पर हमने जो है ये डाल दिया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने wget कमांड का यूज़ करके इसको इंस्टॉल किया है। और उसके बाद आउट फाइल के अंदर हमने आउट फाइल का नाम जो दिया है वो है winpaste.exe। सो वेल हम एंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। सो यहाँ पर आज हम जो है देख सकते हैं कि आधे घंटे से बिना कुछ पानी पिए हम कर रहे हैं। सो वेल यहाँ पर ये हमारा जो है आ चुका है यहाँ पर, तो हमने ls करके देखा था। सो वेल यहाँ पर हम इसको जो है अब एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम डॉट / से जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम जो है काली लिनक्स की बेसिक्स कमांड्स के ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे, अगर आपको वो नहीं पता है तो। सो वेल हम इसके अंदर चले गए थे cd कमांड का यूज़ करके और हमने ls करके देखा। सो नथिंग हैपन्स बट हम जो है वहाँ से दोबारा से वापस आ गए। सो हम डॉट / कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि मैंने बोला भी था। सो वेल यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ एग्जीक्यूट ले रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है जो कि तो हमने यहाँ पर इसको जो है पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। सो हमें इसके अंदर जो है एक फाइल जैसा कुछ है तो वो ढूंढना है। वेल यहाँ पर हमने जो उसको ढूंढ कर यहाँ पर पेस्ट कर लिया था, तो ये आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें जो है इसको यूज़ करना है। सो वेल यहाँ पर हम जो है वो भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर cd .// से बैक आ गया था। सो हम देख सकते हैं console host history.txt है, इसके अंदर हमें पासवर्ड मिलेगा। सो वेल यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है, जो कि यूज़र है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पासवर्ड जो है मेगाकॉर्प फॉर एडमिन है। सो ये हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर है history.txt console host history.txt, जो कि हमने वहाँ पर आंसर डाला था। तो ये भी हमारा डाउट क्लियर कर दिया है। सो वेल यहाँ से हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डाल लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सो क्योंकि ये आगे यूज़ में लेना है हमें, तो वेल यहाँ पर हम पासवर्ड को और इसको इकट्ठे ही हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको डालेंगे तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे अलग अलग। सो वेल यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही हमने 40 मिनट्स जो है इसको सॉल्व करने में लिटरली लगी है, और यहाँ पर और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो हमने यहाँ पर तब से कुछ पानी तक नहीं पिया है। सो वेल हम जो है न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ पर अब हम जो है उसको एक्सेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को। सो हम impacget कमांड का यूज़ करके, जो कि हमने उसको भी impacget कमांड का यूज़ करके ही एक्सेस किया था उसको MySQL सर्वर को। सो हम यहाँ पर exec इससे हम जो है अपने विंडोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और MS SQL क्लाइंट से हम MS SQL को एक्सेस कर सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हम जो है यूज़र नेम डाल देंगे एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर ये भी इजी है, ये लाइक जैसे हमने SSH सर्वर को हम एक्सेस करते हैं, तो उसी टाइप से हमने MySQL सर्वर को एक्सेस किया था, और उसके बाद अब हम जो है इसको विंडोज़ को एक्सेस करेंगे। सो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है पासवर्ड मांग रहा है तो ये हम पासवर्ड डाल देंगे,
जो कि हमारे पास है पासवर्ड। सो वेल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा सा। सो वेल यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है। सो हमें आई थिंक एक्सेस मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमें जो है विंडोज़ का एक्सेस मिल चुका है सिस्टम 32 के अंदर। सो हम ls करके देख लेंगे। ls इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सो यहाँ पर ls कमांड जो है वो यूज़ नहीं हो सकती है क्योंकि ये हम विंडोज़ के अंदर है। सो हम cd-, से बैक आ गए थे। वेल यहाँ पर हम सी के अंदर जो है ये फाइल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है। सो हम आई थिंक सी के अंदर ही है। सो हम हाँ सी के अंदर है, विंडोज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट होता है उसके अंदर है। सो हम यहाँ पर cd यूज़र्स करके यूज़र के अंदर चले जाएंगे और हमने यहाँ पर विंडो को हैक कर लिया है, लिटरली आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज़र्स सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एन इंटरनल। तो हम dir कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टरीज़ को dir से शो करता है, जो कि हमारा काली लिनक्स जो है हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो उसमें ls कमांड का यूज़ होता है, तो इसलिए हमें थोड़ी आदत सी हो रखी है। सो वेल कोई बात नहीं, हम dir कमांड का यूज़ करेंगे इसमें अब। सो वेल हमने यहाँ पर डायरेक्टरीज़ देख सकते हैं हम इसके अंदर क्या क्या है। सो हमारे पास बैकअप है, परफ्लॉग है, प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स x86 है, यूज़र्स है, विंडोज़ है। सो वेल यहाँ पर हम यूज़र्स के अंदर जाएंगे। सो हम cd यूज़र्स कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर हम यूज़र्स के अंदर आ चुके हैं। सो हम dir कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि डायरेक्टरीज हमें देखनी है। तो बार बार हमारे दिमाग में ls घूमता रहता है क्योंकि हम ls कमांड का यूज़ करते हैं। सो वेल हम थोड़ा वेट कर लेंगे इसकी डायरेक्टरीज ओपन होने तक का। सो यहाँ पर डॉट है, डबल डॉट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि हमें मिल चुका है एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर भी। वेल यहाँ पर हम पब्लिक है, SQL SVC है। सो हम अब जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को जो है एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ कर लिया है। हमने पासवर्ड यूज़र नेम करके इसको लॉगिन कर लिया है। सो वेल यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आ चुके हैं और हम अब dir करके देखेंगे कि हमें इसका एक्सेस जो है मिला है या नहीं। सो वेल यहाँ पर वॉल्यूम सी हैज़ नो लेबल, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। सो वेल हम जो है देख सकते हैं कि डॉट है और डबल डॉट है और इसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स है। सो ये थोड़ा लोड तो लेता है टाइम। विंडोज़ वेल लिनक्स होता तो इतने टाइम में कर देता। सो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है। सो वेल हम जो है डेस्कटॉप के अंदर ही चले जाएंगे क्योंकि देयर आर रेयर चांसेस कि डेस्कटॉप के अंदर ही होता है विंडोज़ में। अगर कोई आपको सेंसिटिव फाइल्स वगैरह ढूंढनी है, अगर आप कभी विंडोज़ को हैक करते हैं तो आप डेस्कटॉप जो है उसको ज़रूर से ओपन करके देख लेना एक बार। सो वेल यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है डेस्कटॉप के अंदर चले जाएंगे cd डेस्कटॉप कमांड का यूज़ करके, cd चेंज डायरेक्टरी। सो वेल यहाँ पर हम dir करके देख लेंगे सो इसके अंदर की डायरेक्टरीज़ को। तो वेल हम जो है कर लेते हैं, फिर हम हम dir कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो है root.txt आई थिंक मिल ही जाएगा। सो यहाँ पर हमें जो है root.txt मिल चुका है और हमने यहाँ पर इसके एडमिनिस्ट्रेटर को हैक करके अपना root.txt जो है उसको भी निकाल दिया है। वेल यहाँ पर हम टाइप कमांड का यूज करके इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो पासवर्ड है ये मिल चुका है। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने हैक द बॉक्स पर इसको पेस्ट कर देंगे। सो वेल यहाँ पर सबमिट रूट फ्लैग कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबमिट फ्लैग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सबमिट फ्लैग कर देते हैं और हम कर लेते हैं ये भी। वेल यहाँ पर हम जो है सक्सेस आ चुका है। तो हमने इस आर्कीटाइप हैज़ बीन फाउंड, तो हमने इस रूम को भी जो है लैब को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी बट हमने विंडोज़ को हैक किया है तो इसलिए ये थोड़ी लंबी चली गई थी। और यहाँ पर हमारे 1 लाख एथिकल हैकर्स कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करना। वेल बाय बाय एवरीवन।